हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। तो सीयूटी पीजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने अब तक भर लिया होगा या फिर भरने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आपने भर लिया है या फिर भरने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको या तो फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है या फिर उन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दी हैं। तो ये कैसे आप सुधार सकते हो गलतियों को, या फिर आप फॉर्म भरने अभी जा रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप फॉर्म भरते समय गलतियां करते हो और उसको सुधारते नहीं हो या फिर कैसे सुधरेगा ये सब नहीं समझते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे तो इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और इतना तैयारी करने के बाद भी आप एग्जामिनेशन देने से वंचित रह सकते हो। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे, कैसे इन सब सारी समस्याओं का समाधान आपका हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप इसको लास्ट तक देखिए, साथ ही साथ इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है इसी चैनल पे। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिए और लगातार जो भी अपडेट्स आपको दिए जा रहे हैं ठीक से देखिए और फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, सीयूटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए आज रात 7 बजे लेकर के आ रहा है, शाम 7 बजे महासंगम। इसमें कई सारे अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, तो आप इसमें जरूर से आज शाम 7 बजे जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं और हम बता दें कि 14 जनवरी यानी आज जो है ये ऑफर बंद होने वाला है। सभी लोग जाकर के अभी जो है ज्वाइन कर सकते हो। 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। ये कोर्स आपको भी सिर्फ 2399 रुपए में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी समस्याओं के जड़ तक जाते हैं और सारी समस्याओं का समाधान समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहला जो समस्या आ रहा है, ठीक है, ये तो हमने पहले भी बताया है। ठीक है, 2 जनवरी तक 1 फरवरी तक यहाँ पर है। ठीक है, 2 जनवरी से 1 फरवरी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ये सब फी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। देख लो यहाँ पर ये हमने कई बार आपको बताया है कि आप मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशन फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर नो करेक्शन होगा। ठीक है, तो नो करेक्शन यानी कि करेक्शन जो ये करेक्शन विंडो जो ओपन होता है 3 दिन के लिए, उसके बाद आप कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो कुछ अगर गलतियां हो जाती हैं, एक दो कहीं पे मान लो कि मिस्टेक हो गया, ठीक है, बाई चांस अगर हो जाता है तो उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या एडिट कर सकते हो उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया एक है यहाँ पर कि ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। अब क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं जो है मैंने जो है मुझे टेस्ट पेपर चूज करना था, मुझे मान लो कि 3 टेस्ट पेपर चूज करना था। अब किसी ने 2 ही टेस्ट पेपर चूज किए हैं, अब उसका मन कर रहा है कि एक और चूज करना था, इसको भी हम कैसे करेंगे फिर। ठीक है, तो वो क्या करे, सोच रहे हैं कि चलो हम नया एप्लीकेशन फॉर्म भर दे रहे हैं। तो यहीं आप जो है गलती कर जाओगे। यहां पर कई बार बताया गया, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे वो आगे अभी डिस्कस करेंगे कि अगर दो टेस्ट पेपर आपने अभी चूज किया है, तीसरा भी चूज करना है तो वो कैसे हो पाएगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। अब आ जाते हैं हर एक समस्या का समाधान लेकर के हम आ गए। देखो एक पहला समस्या, डज द कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ हिज हर चॉइस। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, अगर हम यहां पर वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, वेबसाइट पे जाते हैं, चलिए वेबसाइट पे ले चलते हैं। वेबसाइट पे आते हो तो जाहिर सी बात है जब हम यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाएंगे तो अभी कई सारे यूनिवर्सिटीज आपको नहीं दिख रहे हैं और ये लगातार अपडेट हम कई बार आपको दिए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी भी बीएचयू को अगर देखोगे तो बीएचयू इसमें आपको कहीं भी देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी आ गया है, जेएनयू भी आ गया है, बीएचयू भी आ गया है, लेकिन डीयू भी आ गया है, जेएनयू भी आ गया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी आ गया है, लेकिन बीएचयू अभी भी देखने को आपको नहीं मिल रहा है। रहा जेएनयू, लेकिन बीएचयू अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लगातार पोर्टल अपडेट हो रहा है अभी। ठीक है, तो देखो ध्यान से ये बात आप समझो कि देखो यहाँ पे पिछले साल बीएचयू शामिल था। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज पिछले साल शामिल थे वो सब इसमें शामिल है। ठीक है, सीयूटी में सब शामिल है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो पोर्टल है वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो इसमें बीएचयू अभी आपको दिख नहीं रहा है। अब इसमें चाहे दिखे चाहे ना दिखे, इससे हमको कोई लेना देना है ये नहीं। अभी क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि इन्होंने कहा है नो कैंडिडेट मस्ट नो, यहां पे देखो क्या था, ये सवाल था। ठीक है, नो कैंडिडेट मस्ट ओनली सेलेक्ट द टेस्ट पेपर कोड एज द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इज डायनेमिक एंड कीप ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान ये चेंज होता रहेगा, जैसे जेएनयू नहीं था, जेएनयू ऐड हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी नहीं था, वो भी ऐड हो गया, धीरे धीरे करके सब ऐड हो रहे हैं, तो ये चेंज होता रहेगा। इस पर हमको जाना नहीं है, हमको तो एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर कोड भरना है। तो टेस्ट पेपर का कोड भरने के लिए उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेस्ट पेपर का कोड दिया गया है। ठीक है, आप चेक करो कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है, एलएलबी के लिए करना है तो COQP 11 आप चूज करो, भर दो फॉर्म,
क्या दिक्कत है इसमें? आपको सिर्फ यहाँ पर टेस्ट पेपर कोड चूज करना है, यूनिवर्सिटी चाहे दिख रही है चाहे नहीं दिख रही, उससे हमको मतलब ही नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो अब आ रहा है सवाल कि तब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे, तो उसका समाधान आगे आ जाएगा, ठीक है। कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2 कोर्सेज एट अ टाइम, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है कि हम क्या 2 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो क्या है, एप्लीकेशन एज पर जो एप्लीकेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल टेस्ट पेपर्स, कितने? तो टोटल यहां पर 4 टेस्ट पेपर आप यहां चूज कर सकते हो। कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई थ्रू डुप्लीकेट और मल्टीपल फॉर्म विच में लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ, ठीक है, ऑल हर हिज एप्लीकेशन फॉर्म्स। अब अगर एक ही नाम से आप दोबारा भर देते हो, एक बार आपने भरा, ठीक है, उसमें आपने कोई और भरा था, मान लो कि सपोज कि हिंदी भर दिया था, ठीक है, अब दूसरा बार आपने फिर से उसी नाम से भरा, और जाहिर सी बात है कि आप ईमेल और अपना फोन नंबर चेंज करके भरोगे, लेकिन नाम, पिताजी का नाम, आधार आईडी वो सब तो सेम ही रहेगा, तो यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? दोनों आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाओगे। 2 एप्लीकेशन, क्योंकि देखो दोबारा भरोगे ना, सेम नाम सब सेम ही रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन नंबर अलग जनरेट होगा, और जब एप्लीकेशन नंबर अलग जनरेट होगा, आदमी तो एक ही हो आप, लेकिन आप 2 जगह कैसे फिर जाओगे पेपर देने? मतलब मान लो कि हिंदी का पेपर किसी और दिन पड़ गया, इसका किसी और दिन पड़ गया, लेकिन एप्लीकेशन नंबर एक ही है, एक ही एप्लीकेशन आईडी से जो आप मल्टीपल फॉर्म यहाँ पे भर रहे हो, तो एडमिट कार्ड भी आपका अलग अलग आएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज है कि एक ही पर्सन आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। आधार आईडी सब सेम ही रहेगा, तो वहां पर ये चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना। अब आपके मन में आएगा कि हमने जो है हिंदी यहाँ पर भरा था, हमको मान लो कि यहाँ पर एलएलबी के लिए भी अब भरना है पेपर कोड, ठीक है, तब अब क्या करें? तो उसके लिए आएगा आपका करेक्शन विंडो, ठीक है। तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगा 3 दिन के लिए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि करेक्शन विंडो में आप चाहो तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर चूज करना है, तो आप जो है फॉर्म को एडिट करके वहां से चूज कर सकते हो। तो जिनको ये समस्या है टेस्ट पेपर को लेकर के, जिनको ऐड करना है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जब करेक्शन विंडो ओपन होगा, अगर आपने अभी तक फॉर्म भर दिया है तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो करेक्शन विंडो ओपन होगा तब करना। आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, भरोगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशन फॉर्म तो बिल्कुल नहीं भरना है। तीसरा देखो सवाल, कैन आई चेंज और एडिट माई मोबाइल नंबर और ईमेल? कई बार हमने कहा था कि मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान से भरिएगा, ठीक है। नॉट, ठीक है, not be able to change or edit the mobile number and email address on the application form later as these particulars are fixed। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, तो इन दोनों का तो कोई सवाल ही नहीं है, इन दोनों चेंज करा ही नहीं जा सकता, ठीक है। इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स while registering applying can I make changes later in the application form? ये उनके लिए है जिन्होंने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और उनको बहुत सारी समस्या आ रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखो कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से नहीं भरना है, जो आपने सबमिट कर दिया उसको सबमिट रहने दो। हाँ, अगर आपको कुछ एडिट करना है, चेंज करना है, कुछ टेस्ट पेपर आपको ऐड करना है, तो वो कब करोगे? जब ये ओपन होगा करेक्शन विंडो 3 दिन के लिए, ठीक है। तो 3, 4, 5 को शायद ये होने वाला है, ठीक है, फरवरी 2 फरवरी तक, तो सॉरी 1 फरवरी तक तो ये डेट ही दिया गया है, तो 2, 3, 5 या फिर जो भी है 2 तारीख को फी सबमिट करने का लास्ट दिन है, तो 3, 4, 5 को करेक्शन डेट है, ठीक है। तो इस दिन ओपन होगा, उस दिन आपको क्या करना है कि जो भी आपको करेक्शन करने हैं वो कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों में करेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीजों में करेक्शन नहीं होता है, तो नो करेक्शन शैल बी अलाउड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द करेक्शन विंडो एंड ऑल पार्टिकुलर्स इंटर्ड बाय द कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल, ठीक है। तो जब करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा 5 तारीख को, उसके बाद फिर कोई चांस नहीं रहेगा, तो अंतिम मौका यही रहेगा 3, 4, 5 को, उस दिन आप फटाफट से अपना चेंज कर लीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा नाम वाम वो सब चेंज नहीं होता है, फोन नंबर, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि आप अगर टेस्ट पेपर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फी पे करना होगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मान लो कि आपने जो है जनरल भरा था, आप मान लो ईडब्ल्यूएस भरते हो, तो उसके लिए अपना जो है ईडब्ल्यूएस का जो भी होगा अपना सर्टिफिकेट का सब कुछ लगा दोगे उसमें, ठीक है, नंबर वंबर भर दोगे सर्टिफिकेट का। कोई ओबीसी गलती से भर दिया था लेकिन वो मान लो जनरल से है, तो वो जो है उसको चेंज करके जनरल से भर सकता है। तो जनरल जैसे ही चेंज करोगे, तो क्योंकि आपको पता है कि जनरल के लिए 100 रुपए ज्यादा आपको लगेंगे, तो फिर फी भी थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो बचेगा फी वो भी आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हो। आई हैव मेड द ऑनलाइन पेमेंट बट माई स्टेटस इज नॉट अपडेटेड ऑन द सिस्टम। अगर ऐसा हो रहा है 24 आवर्स के अंदर अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो आप इस नंबर पे, मतलब ये ईमेल आईडी है, ठीक है, मेल आईडी पे आप यहाँ पे मैसेज कर देना अपने मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट रेफरेंस नंबर और प्रूफ दे करके पूरा जो है यहाँ पर अटैच करके ये सब कुछ आप वहाँ पे अपना बता देना अपना समस्या, ठीक है। और भी कोई समस्या हो रहा है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप इसी के थ्रू यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा कि ये समस्या हमको आ रही है, ठीक है। वाई एम आई आस्क्ड इन द
करेक्शन विंडो टू पे द एडिशनल फी आफ्टर मेकिंग करेक्शंस। तो करेक्शन के बाद हो सकता है कि आपसे पैसा मांगा जाए, क्यों? क्योंकि आप हो सकता है टेस्ट पेपर ऐड करो या फिर ओबीसी से जनरल कर लो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फी होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नो एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप कोई जैसे कि टेस्ट पेपर या फिर कैटेगरी चेंज करते हो तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फी देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आया समस्या टेस्ट पेपर कोड को लेकर के। तो टेस्ट पेपर कोड को लेकर के कई लोग यहाँ पर गलतियां कर दे रहे हैं, ठीक है। पिछले बार क्या होता था कि आप यहाँ पर टेस्ट पेपर चुनते थे, ठीक है, टेस्ट पेपर, और उसके आगे यूनिवर्सिटी भी चुनने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टेस्ट पेपर चूज करना है। तो टेस्ट पेपर चूज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना होगा यहाँ पर वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जैसे जाएंगे, ये हमने एक वीडियो में बताया था आपको कि टेस्ट पेपर कैसे यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से जा सकते हो, टेस्ट पेपर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से सारा कोड आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि कौन से टेस्ट पेपर का क्या कोड है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसके लिखा है COQP01, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर आपका मर्जी है यूनिवर्सिटी वाइज चेक करना है तो यूनिवर्सिटी पे जाओ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले पर नहीं दिखा रहे, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज में आए नहीं है ना, अभी शामिल नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पर मान लो कि जैसे हमको JNU का देखना है या फिर कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ के कोर्स का मान लो MA का क्या कोड है। तो यहाँ पर MA MSc स्टेटिस्टिक्स का क्या है, SCQP27 इसका है। इसका इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। और ध्यान रखना परसेंटेज को लेकर के कई लोगों का आ रहा है, तो ध्यान रखना कि ये जो परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है इतना आपका रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। अप्लाई करने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी लिखा है इतना परसेंटेज अगर आपका नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो होगा क्या कि जब आप अप्लाई करोगे उस यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे झारखंड का ओपन क्या है, तो झारखंड के लिए जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप झारखंड के लिए अप्लाई करने जाओगे, उनके पोर्टल के थ्रू जब अप्लाई करोगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, आपको बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम रखा गया परसेंटेज, उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तो एप्लीकेशन भरो, टेस्ट कोड भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वहां पर आपको बाहर कर दिया जाएगा इसके आधार पर, क्योंकि आपका मिनिमम जो नंबर जितना होना चाहिए वो आपका नहीं है ग्रेजुएशन में। तो ऐसा है, तो ये भी देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इधर आपको दिख जाएगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटी का आप एक एक करके चेक कर सकते हो, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी वाले पे जाओगे, यहाँ पर जितने भी है, जिस यूनिवर्सिटी का चेक करना चाहो, पेपर कोड आराम से चेक करके भरिएगा सही तरीके से। साथ ही साथ आप चाहो जैसे DU का, JNU का, उनका अपना जो है बुलेटिन भी आ गया, ठीक है, प्रोस्पेक्टस भी जारी हो गया, तो उनके प्रोस्पेक्टस से भी आप देख सकते हो कि MA के लिए कौन कौन से कोर्स का जो है पेपर कोड क्या है, तो वहां से भी देख सकते हो DU के लिए, और यहां से भी आपको दिख जाएगा। जैसे DU पर क्लिक करेंगे तो यहां से भी दिख जाएगा, चाहे आप चाहो तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो बुलेटिन आया है वहां से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप मैच भी कर सकते हो दोनों, जैसे MA अरेबिक के लिए LAQP05, ठीक है। तो इसमें से कोई आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है डिग्री फ्रॉम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर आया टेस्ट पेपर कोड के बारे में बता दिया, इसको सही से भरिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस बार चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेस्ट पेपर आपको चुनना है। एक आ रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के लगातार समस्या बना हुआ है। तो देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल लेवल और एक होता है आपका यहाँ पर क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, फिर यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है। देखो जब आप CUT का एग्जाम देते हो तो इसमें कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर कोई कोटा अगर यहाँ पर क्लेम करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जैसे अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे दोगे तो सेंट्रल लेवल का दोगे, तो आप यहाँ पर कल को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आराम से आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टेट लेवल का लगा देते हो तो हो सकता है कि आपको स्टेट में तो आराम से मिल जाए, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करते समय वो कोटा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन कोटा के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चे जो है क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे होते हैं, DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, सबका तो यही रहता है सपना कि हमको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है। तो इसलिए आपको ये सब के सब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ही यहाँ पर लगाना है। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपका अभी स्टेट लेवल का कोई सर्टिफिकेट बना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आप करो क्या, देखो EWS के लिए तो सेम ही बनता है, उनका स्टेट और वो जो है स्टेट और सेंट्रल अलग अलग नहीं होता है, एक ही बनता है, ठीक है। अब जैसे OBC का हो गया, तो OBC के लिए क्या होगा, जैसे स्टेट लेवल का अलग बनता है और जो है सेंट्रल लेवल का अलग बनता है। तो मान लो OBC से आप हो और स्टेट का आपने बनवा रखा है, तो आप सिंपली क्या करो, तहसील पे जाओ, वहां पर दो कि मेरा स्टेट वाला है, ठीक है,
इसको देखिए, इसमें सब कुछ लिखा होता है आपका, ठीक है, कितना आया है सब कुछ इन्हें पहले से पता रहेगा। अब सिंपली क्या होगा कि सेंट्रल लेवल का आप उनको बोलना कि सेंट्रल का इसको बनवा दीजिए, ठीक है, तो सेंट्रल वाला वो बनवा देंगे, बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है, आराम से बन जाता है। तो तहसील पे जाना है, वहां से आराम से बताना है, किसी बाबू लोग बैठे होंगे वहां पे, तो उनको बताइएगा और ये सब अपना जो है जो वो मांगेंगे, ठीक है, परिवार रजिस्टर कॉपी जो भी मांगेंगे, या फिर स्टेट लेवल का आपने बनवा रखा है पहले से तो इसको दे दीजिएगा, या फिर फ्रेश बनवाना तो फ्रेश भी बन जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, लगभग 1 हफ्ते के आसपास टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बन जाएगा। जल्दी से जाकर के सभी लोग अपना बनवा लीजिए। तो स्टेट लेवल का सबमिट करोगे तो अच्छा रहेगा, सॉरी सेंट्रल लेवल का करोगे तो। लेकिन अगर मान लो कि सेंट्रल लेवल का नहीं बन पाया लास्ट तक, तो आप क्या करोगे, स्टेट वाला ही भर दोगे, ठीक है, भर दोगे, फिर बाद में देखा जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब काउंसलिंग आप करवाते हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो होता है जैसे बीएचयू में हमको काउंसलिंग करवाना है, अभी क्या होगा कि सीयूटी का रिजल्ट आएगा, आप एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग करवाने जाओगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन ही होता है सारा। तो मान लो बीएचयू के लिए काउंसलिंग करवा रहे हो, तो हो सकता है कि बीएचयू जब काउंसलिंग करवाओगे तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें हो सकता है कि वो जो है ऑप्शन दे दे, ठीक है, ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन दे सकते हैं कि कैटेगरी चुनने का, कैटेगरी चुनोगे, हो सकता है वो जो है सबमिट करवाएंगे, ठीक है, सबमिट करवाएंगे, क्या सबमिट करवाएंगे, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तब तक आप हो सकता है बनवा लोगे सेंट्रल लेवल का, तो वहां पे सेंट्रल लेवल का करवा दीजिएगा सबमिट, सेंट्रल लेवल का वहां पे कैटेगरी सर्टिफिकेट दे दोगे तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर सेंट्रल बनवा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, आप यहाँ पर कर दीजिए सबमिट, नहीं तो स्टेट का भी है तो स्टेट का भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा, ठीक है। अगर लेकिन सेंट्रल का बनवा पाते हो तो सेंट्रल का ही लगाना है। चलिए, तो ये सारी समस्याएं हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं बचेगा। फिर भी कोई समस्या रह जा रहा है तो जरूर से बताइएगा। ऑफिस वाले नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, 9651222407, नीचे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, ठीक है, तो उस पर कॉल करके मैसेज करके आप बता भी सकते हो अपना समस्या। बाद बाकी आप कोर्सेज में जुड़ करके 20% डिस्काउंट जो चल रहा है उसका फायदा भी उठा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से फॉर्म भरिएगा, ध्यान से, ठीक है, गलतियां मत करिएगा।